हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी। तो आप जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपनी सीरीज़ स्टार्ट करी है जिसमें हम 9th और 10th क्लास के कंप्लीट मैथ्स को कवर कर रहे हैं, चैप्टर वाइज कवर कर रहे हैं हम उसमें, ठीक है। और एक एक टॉपिक को क्रिस्टल क्लियर करते हुए चल रहे हैं हम। अभी हमारा ये कंसेप्चुअल सीरीज़ है, ये सीरीज़ जैसे ही हमारी खत्म हो जाएगी इसमें भी हम वैसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम इसमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी जब ये सीरीज़ हमारी कंप्लीट हो जाएगी, हम 9th का अलग और 10th का अलग दोनों प्लेलिस्ट बनी हुई है यूट्यूब पे, ठीक है। जब ये कंप्लीट मैथ्स हम कवर कर लेंगे तो फिर हम सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें आप आर डी शर्मा भी इंक्लूड होगा, एग्जाम्पलर भी इंक्लूड होगा और एनसीईआरटी के क्वेश्चन तो इंक्लूड होंगे ही होंगे। वैसे आर डी शर्मा के क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे भी डाले हैं, एग्जाम्पलर के भी यहाँ पर डाले हैं। अगर आप ये सीरीज अच्छे से कर लेते हो, कंप्लीट पूरे मन लगा के कर लेते हो, तो उसके बाद कोई क्वेश्चन, शायद ही कोई क्वेश्चन ऐसा बचे जो आपसे सॉल्व ना हो, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। ये 9th क्लास की पार्ट 3 है पहले चैप्टर का। पार्ट 2 दो पार्ट हम पहले डाल चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले उन्हें जाकर देखना, उसके बाद इस पे आना, ठीक है, तभी इसमें ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। इस वाले पार्ट में जो हम सीखने वाले हैं, इस वाले पार्ट में हम सीखेंगे P अपॉन Q में कन्वर्जन, P अपॉन Q फॉर्म में कन्वर्जन, ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे कि रैशनल नंबर्स निकालना दो नंबर्स के बीच में, जो कि आप 7th में और 8th में सीख के आए हो, ठीक है। ये बहुत बड़ी क्लास ये वाली नहीं होगी, ये वाली क्लास छोटी सी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कन्वर्जन ऑफ डेसिमल फॉर्म टू P अपॉन Q फॉर्म। अब देखो, जो डेसिमल फॉर्म होती है हमारी, मैंने आपको बताया था डेसिमल एक्सपेंशन हमने 2-3 तरीके से देखा था। एक तो होता था हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल, पहला था हमारा टर्मिनेटिंग, है ना, टर्मिनेटिंग डेसिमल, है ना। जैसे कि टर्मिनेटिंग मतलब जो कि एंड हो जाता है, टर्मिनेट का मतलब क्या होता है, एंड हो जाना, है ना। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 5.732, तो ये डेसिमल के 3 प्लेस पे जाके खत्म हो गया, ठीक है। उससे अगला आता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग में हमारे 2 तरह के डेसिमल एक्सपेंशन आते थे। कौन कौन से? नॉन टर्मिनेटिंग में एक तो आता था जो रिकरिंग होता है, मान लो मैंने लिखा 5.3333, है ना, ऐसे। तो ये क्या हो रहा है, हमारा इनफाइनाइट तक जा रहा है, मतलब ये कैसा हो रहा है, टर्मिनेट तो नहीं हो रहा क्योंकि इनफाइनाइट तक जा रहा है, लेकिन ये रिकरिंग है, मतलब 3 जो है वो रिपीट होना शुरू हो गया। अब जरूरी नहीं था कि एक ही डिजिट बार बार रिपीट हो, ऐसा भी हो सकता था कि कोई 2 डिजिट रिपीट हो, है ना, ग्रुप ऑफ डिजिट्स रिपीट होता था उसमें। फिर हमने डेसिमल एक्सपेंशन भी देखा था 1/7 का, 1/17 का, वो सब देखा था ना, वही यही वो वाली बात है। फिर नॉन टर्मिनेटिंग का ही एक और पार्ट होता है जो कि ना तो रिपीटिंग होता है और ना ही टर्मिनेटिंग होता है। जैसे 5.1254321 59783 कुछ भी आता रहेगा, मतलब ना तो ये रिपीट होगा, वो ना तो ये रिपीट होगा और ना ही ये टर्मिनेट होगा, ठीक है। फिर हमने ये देखा था कि जो हमारा रिकरिंग वाला होता था, रिकरिंग हमने 2 तरीके से देखा था। कौन कौन सा? एक तो प्योर रिकरिंग, प्योर रिकरिंग, ठीक है, और दूसरा मिक्स्ड रिकरिंग, दूसरा देखा था हमने मिक्स्ड रिकरिंग, ठीक है। प्योर रिकरिंग में क्या, जैसे ये नंबर है हमारा 5.3, डेसिमल के बाद कोई भी डिजिट ऐसी नहीं है जो रिपीट ना हो रही हो, 3 है तो 3/3 बार बार आ रहा है ना, तो ये कौन सा हुआ, ये प्योर रिकरिंग हुआ। अगर मान लो कोई नंबर ऐसे हो जाता कि 5.32 और 52525, अब ये रिपीटेशन शुरू हुआ है, तो हम इसको क्या लिखते, 5.3 और 25 के ऊपर हम इस पे बार लगा देते, है ना। तो इसका मतलब ये जो है, देखो डेसिमल के बाद एक डिजिट ऐसी आई है जो रिपीट नहीं हो रही, उसके बाद जो ग्रुप ऑफ डिजिट्स है वो रिपीट हो रहा है। तो ये वाला कौन सा है हमारा, ये है हमारा मिक्स्ड रिकरिंग, मिक्स्ड रिकरिंग, ठीक है। तो इन सब का हम अपना P अपॉन Q में कन्वर्ट करना सीखेंगे इन सबको, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कन्वर्जन ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स इनटू P अपॉन Q। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स का देखना है अभी हम, ठीक है। किस किस का देखना है हमको, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स का देखना है, प्योर रिकरिंग का देखना है और मिक्स्ड रिकरिंग का देखना है। बस 3 तरह का हमको डेसिमल कन्वर्जन, डेसिमल का P अपॉन Q फॉर्म में कन्वर्जन देखना है। चलिए देखो, ये तो बहुत आसान है, इसमें तो कोई है ही नहीं, आप ये बचपन से पढ़ते आए हो। टर्मिनेटिंग में क्या होता है, डेसिमल के बाद जितने प्लेस हैं, डेसिमल के बाद जितने प्लेस हैं, डेसिमल को हटा करके उतनी ही नीचे 1 के पीछे 0 लगा देते हैं। जैसे 0.675 है तो हम क्या करने वाले हैं, इसमें 675 लिखेंगे, डेसिमल हटा दिया, अपॉन में 1 लिख करके कितने डेसिमल के प्लेस थे, 1 2 3, तो हमने लगा दिया 1 2 3, ये 1000 आ गया। अब इसको रिड्यूस करना है तो कर लो, ऐसे भी छोड़ दोगे तो भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, रिड्यूस हो सकता है तो कर लो। देखो 5 से हो जाएगा, 5 2 10, ये हो गया, 5 एकम 5, 5 3 15, 5 पंजे 25, फिर से 5 से हो जाएगा, 5 चौक 20,
5 दूनी 10, 5 सत्ते 35। ये कितना आ गया हमारा 27/40 आ चुका है। ठीक है, तो ये इसका P/Q फॉर्म हो गई। तो टर्मिनेटिंग में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अब जैसे ये नंबर है नेगेटिव में तो होने दो, नेगेटिव से हमें कोई फर्क पड़ता भी नहीं है वैसे भी, है ना। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम डेसिमल के बाद प्लेस गिनेंगे कितने, 1 2 3 4। तो हम क्या करने वाले हैं, डिनोमिनेटर में 1 के पीछे 4 जीरो लगा देंगे। ठीक है, 1 2 3 4 4 जीरो हैं, और ऊपर अब हम इसको डेसिमल हटा के लिख देंगे 6875, और यहाँ पे माइनस हमें पहले से दे ही रखा था। अब इसको रिड्यूस कर लो जितना करना है ना, रिड्यूस कर लोगे तो अपनी वो वाली फॉर्म बन जाएगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद आते हैं इस वाले नंबर पे। देखो इसमें भी सेम करना है, इसमें कोई नई बात थोड़ी है। डेसिमल के बाद 4 प्लेस है, तो अपॉन में 1 के पीछे हमने कितनी जीरो लगा ली, 4 जीरो लगा ली, और इसको डेसिमल हटा के लिख दिया 80025। अब इसको जितना रिड्यूस हो सकता है रिड्यूस कर लो, और रिड्यूस फॉर्म में लिख दो। ये हमारी P/Q फॉर्म हो गई। ये एग्जाम में नहीं पूछी जाती, एग्जाम में जो पूछे जाते हैं वो आने वाले टाइम में हम देखेंगे। अभी कन्वर्जन ऑफ प्योर रिकरिंग डेसिमल्स। प्योर रिकरिंग मैंने बताया था ना, मैंने शुरू में ही बोला था कि ये चीज़ें काम आएंगी, तो जिसने वो ध्यान से पढ़ा होगा अब उसको ये चीज़ बहुत आसान लगेगी। देखो प्योर रिकरिंग और मिक्स्ड रिकरिंग। प्योर रिकरिंग मतलब डेसिमल के बाद जो है हमारी जो भी डिजिट्स है वो सारी रिपीटिंग डिजिट्स है। जैसे मैंने लिखा 7.35 पे बार लगा दिया, डेसिमल के बाद 35 है और वो पूरा का पूरा रिपीट है, बार बार 35 ऐसे आएगा, है ना। डेसिमल के बाद कोई ऐसी डिजिट नहीं है जो रिपीट ना हो रही हो। तो ये हमारा कौन सा है, ये हमारा प्योर रिकरिंग हो गया। ठीक है, इसका कन्वर्जन देखते हैं कैसे होता है। देखो कन्वर्ट 0.6 पे बार, इसका मतलब क्या है 0.66666 इनफाइनाइट टाइम्स लिखा हुआ है। तो देखो करने का तरीका क्या है, हमने इसको x मान लिया, 0.6666 ऐसे ही तो है, ये 0.6 पे बार का यही मतलब होता है। अब देखो कितने डिजिट के ऊपर बार था, एक ही डिजिट के ऊपर बार था ना, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 डिजिट के ऊपर बार होता तो 100 से मल्टीप्लाई करते, 3 डिजिट के ऊपर बार होता तो 1000 से मल्टीप्लाई करते, है ना। कुल मिला के हमको जो रिपीटिंग डिजिट होती है उसे हमको डेसिमल के लेफ्ट साइड में लेके आना होता है। ठीक है, अब यहाँ रिपीटिंग डिजिट 1 है, तो अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा यहाँ पे, तो ये 6 डेसिमल के इधर आ जाएगा, डेसिमल एक प्लेस राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या करा, इसको तो मान लिया इक्वेशन 1, राइट। फिर हमने इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों कर रहे हैं 10 से, क्योंकि जो रिपीटिंग डिजिट थी वो एक ही थी। अगर रिपीटिंग डिजिट 2 होती तो हम 2 से तो 100 से मल्टीप्लाई करते, रिपीटिंग डिजिट 3 होती तो 1000 से मल्टीप्लाई करते। ठीक है ना। अब यहाँ एक ही डिजिट तो 10 कर दिया, ये हो गया 10x इक्वल टू, जब इसमें 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये डेसिमल एक प्लेस इधर जाएगा तो कितना आएगा 6 पॉइंट। अब एक बात बताओ, ये तो इनफाइनाइट टाइम 6 लिखा हुआ है ना, तो इनफाइनाइट में से अगर हमने एक 6 निकाल भी लिया तो उससे कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं। तो ये तो अभी भी 6 के ऊपर बार ही है ना, अभी भी तो ये 6 टाइम इनफाइनाइट लिखा हुआ है। समुद्र में से एक बूंद निकाल लोगे तो फर्क थोड़ी पड़ता है, इनफाइनाइट तो इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट में से आप एक क्या 10 6 निकाल लो तब भी फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो हम इसको फिर से लिख देंगे 6 6 6 6 डॉट 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 इनफाइनाइट, और ये आ गया हमारा इक्वेशन 2। अब अगर मैं इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस कर दूं तो क्या होगा, इक्वेशन 2 माइनस 1 तो क्या होगा, 10x में से x गया तो कितना बचा बेटा, 9x बचा इक्वल टू। अब देखो डेसिमल के बाद 6666 है, यहाँ भी डेसिमल के बाद 6666 है, तो ये तो आपस में माइनस होकर पूरा 0 बन जाएगा, है ना। और इस 6 में से ये 0 माइनस होगा तो ये 6 बच जाएगा हमारा। ठीक है, तो x इक्वल टू हमारा कितना आ गया, 6/9 आ गया P/Q फॉर्म में। ठीक है ना, इसको रिड्यूस कर लो, इसको रिड्यूस कर लेते हैं 3 से 2 पे, 3 से 3 पे कितना आ गया 2/3। ये हमारा कौन सा आ गया, ये हमारा P/Q फॉर्म में आ गया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 1.27। अब देखो यहाँ भी डेसिमल के बाद 27 है और पूरा पूरा रिपीट हो रहा है, तो ये भी कैसा हुआ, प्योर रिकरिंग हुआ। प्योर रिकरिंग हुआ तो कन्वर्ट करते हैं, बिल्कुल अपना सेम मेथड है। x इक्वल टू 1.2727 भाई 27 के ऊपर बार है, इसका मतलब 27 बार बार रिपीट हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, देखो 2 डिजिट के ऊपर बार है यहाँ पे, तो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई ना करके हम कितने से करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमने इसको किया 100 से मल्टीप्लाई, 100x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये डेसिमल 2 प्लेस राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा, 127.2727 ऐसे ही चलता रहेगा ये भी। अब यहाँ भी वही बात है कि 27 तो इनफाइनाइट टाइम्स है, उसमें से हमने एक बार 27 को निकाल भी लिया तो उस पर तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है ना, वो तो अभी भी इनफाइनाइट टाइम्स ही रहेगा। तो हमने देख लिया इसको 100x से, अब इसको क्या करेंगे हम, इक्वेशन 1 मान लिया, इक्वेशन 2 मान लिया। फिर से हम क्या करने वाले हैं,
2 माइनस 1 किया हमने। 100x में से x गया तो कितना बचा, 99x बचा, इक्वल टू, अब ये जो डेसिमल के बाद 27 है ये तो आपस में जीरो बन जाएंगे। 127 से 1 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 126 बचेगा। तो x इक्वल टू 126/99 है ना। अब इसको ज़्यादा से ज़्यादा रिड्यूस करके लिख दो। देखो 3 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने आपको बताया था क्या होता है, 3 से ये कटेगा तो पूरा पूरा भी कट जाएगा आराम से। 3 से 1 और 2 3 हो गया, हाँ जी बिल्कुल कटेगा। 6 कटेगा 3 से, हाँ जी बिल्कुल कटेगा 6 भी। तो इसका मतलब ये पूरी डिजिट भी कट जाएगी। डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है 3 का, कि अगर सारी जो डिजिट्स हैं उनका सम जो आता है वो अगर 3 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर भी डिविजिबल होगा 3 से। लेकिन फिर मैंने बोला कि भी बहुत बड़ा नंबर है, आप उनका अगर सम करने लग गए तो सम ही बहुत बड़ा आएगा, फिर उनकी डिजिट्स का सम करो फिर भी बहुत बड़ा आएगा, तो बहुत टाइम लगेगा। उससे बढ़िया हम क्या करते हैं, हम डिजिट्स का सम करना शुरू करते हैं और जहां भी वो सम इतना हो जाएगा जो 3 से डिविजिबल है उसको वहीं छोड़ देंगे हम, है ना। जैसे यहाँ पे हमने देखा 1 और 2 3 से डिविजिबल है, छोड़ दो यहीं पे, कुछ मत करो। 6 3 से डिविजिबल है, हाँ जी है, तो मतलब सारा का सारा 3 से डिविजिबल है। अब अगर लास्ट में कुछ ऐसा बच जाता जो 3 से डिविजिबल ना होता तो हम कह देते जी 3 से डिविजिबल ये नहीं होगा, सीधी सी बात है। इसको कर लो, 3 3 जार 3 3 जार 3 4 जार 3 2 जार, तो कितना आ गया 42/33। ठीक है, ये इसकी P/Q फॉर्म आ गई। ठीक है, मेरे कहने से एक और कर लो P/Q फॉर्म ये वाली। मैं आपको बोलता हूँ कि 0.9 पे बार, इसको अगर हम P/Q फॉर्म में कन्वर्ट करें तो देखो क्या होगा, x इक्वल टू 0.9999 ऐसे आता चला जाएगा ना। अब डेसिम एक ही डिजिट के ऊपर बार है ना, तो हम कितने से करेंगे, 10 से करेंगे। 10x इक्वल टू 9.9999 ऐसे आता चला जाएगा हमेशा के लिए, ठीक है ना। अब देखो ये इक्वेशन 1 है हमारी, ये इक्वेशन 2 है हमारी, तो 2 में से 1 को अगर हम माइनस करें, इक्वेशन 2 माइनस 1, 10x में से x माइनस हुआ तो क्या बचेगा, 9x बचेगा, इक्वल टू ये जो डेसिमल के बाद वाले 9 हैं ये तो सारे के सारे जीरो बन जाएंगे ना, तो 9 में से जीरो जाएगा तो क्या बचेगा, 9 बचेगा। तो x इक्वल टू कितना आएगा, 9/9 मतलब कि 1। अरे ये तो P/Q फॉर्म 1 आ गई, ठीक है। अब ये 1 क्यों आ गई, ये 1 इसलिए आ गई कि 0.99 को इनफाइनाइट टाइम्स लिख रहे हैं, तो वो टेंड्स टू 1 है, वो सीधा सीधा एक इनफाइनाइट, भाई 9 तो पता नहीं ना कहाँ पे एंड हो रहा है, तो ये ऑलमोस्ट जो है ऑलमोस्ट 1 के ही इक्वल है ये, ठीक है ना। तो इसका फॉर्म क्या आती है, 1 आती है इसकी फॉर्म। ध्यान रखना एग्जाम में कई बार पूछा जाता है और बच्चे कंफ्यूज होते हैं 1 कैसे आ रहा है, 1 तो आ ही नहीं सकता। अरे क्यों नहीं आ सकता 1, 0.9 के ऊपर बार है तो बहुत बार 999 पता नहीं इनफाइनाइट टाइम्स लिखा हुआ है, तो वो ऑलमोस्ट 1 बन जाता है, ठीक है। तो ये P/Q फॉर्म आ जाती है इसकी। आगे चलते हैं, देखिए 0.585। अब देखो यहाँ पे कितनी डिजिट के ऊपर बार है, 3 डिजिट के ऊपर बार है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले लिख लेते हैं x इक्वल टू 0.585 भाई, यही तो रिपीट होगा बार बार, 585 यही रिपीट होता रहेगा पूरा, है ना। हमने इनफाइनाइट लिख दिया। अब 3 के ऊपर बार था ना, तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना आएगा, डेसिमल 3 प्लेस राइट शिफ्ट हो जाएगा, 585 अब ये तो ऐसे ही चलता रहेगा। यहाँ पे भी सेम कंडीशन है कि 585 तो हमारा इनफाइनाइट टाइम्स लिखा हुआ है। अगर हमने एक बार 585 को इधर लिख भी लिया डेसिमल के लेफ्ट में तो क्या फर्क पड़ गया, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा ना, है ना। जब भी तो इनफाइनाइट टाइम्स रहेगा, ये 1 हो गया और ये हमारा 2 हो गया, ठीक है। इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस कर दो। यहाँ देखो 1000x में से x माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 999x बचेगा, ठीक है, इक्वल टू, अब ये सारे तो जीरो बन जाएंगे इधर, 585 में से 0 माइनस होगा तो क्या बचेगा, 585 बचेगा। x इक्वल टू क्या आ गया हमारा, 585/999, ठीक है। ये हमारी P/Q फॉर्म आ गई। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तो जितनी डिजिट के ऊपर बार होता है उतने के 1 के पीछे 0 लगा के उससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चंस में आता है ये। अब आता है 0.9 का, अभी मैंने करके दिखाया था ना 0.9 का, अब वापस करके देखना, ठीक है। 0.9 का मैंने अभी पीछे करके दिखाया था, आप ये खुद से करके देखना। आगे आते हैं, कन्वर्जन ऑफ मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल्स इनटू P/Q फॉर्म। अब बारी आती है मिक्स्ड रिकरिंग की। मिक्स्ड रिकरिंग को करने के 2 तरीके होते हैं, आप जो चाहे कर लो। अच्छा, पीछे हमको एक चीज़ नोट करनी थी, आप यहाँ पे देखते हैं एक चीज़ ध्यान से, मैं आपको बताता हूँ अभी। हाँ देखो,
जितनी डिजिट के ऊपर बार होता था फाइनली हमारे p/q फॉर्म में उतने ही डिनोमिनेटर में 9 आ जाते थे। यहाँ पे देखो एक डिजिट के ऊपर बार था तो यहाँ पे एक 9 आया, है ना। इससे अगली में देखो 2 डिजिट के ऊपर बार था तो हमारा डिवाइड में 2 बार 9 आया, ठीक है। अब इससे अगले में हमारा 3 डिजिट पे बार था, देखो 3 डिजिट पे बार है तो डिवाइड में 3 9 आए हमारे, है ना। तो जितनी डिजिट के ऊपर बार होता था उतने ही हम अपॉन में 9 9 लिख लेते हैं। ये बात हमने ऑब्जर्व करी है। हम चाहें तो इस मेथड से इस मेथड को इस वाली ऑब्जर्वेशन को हम यूज कर सकते हैं मिक्स्ड रिकरिंग को कन्वर्जन में, है ना। अभी देखो दोनों तरीके से मैं आपको बताता हूं। वहां पे ये देखो जैसे 0.32 लिखा हुआ है, भाई देखो दो तरीके हैं इसके। पहले देखो ये मिक्स्ड है। मिक्स्ड क्यों है? डेसिमल के बाद 3 है और रिपीट सिर्फ 2 है, 3 रिपीट नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो हमने इसको लिखा x इक्वल टू 0.3 और 2 2 2 2। देखो रिपीट कौन सा हो रहा है? 2 रिपीट हो रहा है। अब देखो हमको क्या करना होता है इसमें, जो डिजिट हमारी रिपीट नहीं है उसको हमें डेसिमल के लेफ्ट साइड में लाना होता है, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, तो एक ही डिजिट है ना, तो मैं कितने से मल्टीप्लाई कर लूँ? 10 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये डेसिमल के लेफ्ट साइड में आ जाएगी। तो ये बन जाएगा 3.2222, ये बन जाएगा आराम से, है ना। अब एक बात ध्यान से देखना, पिछले वाले में हमने क्या किया था, जितनी डिजिट के ऊपर बार होता था उतने ही 1 के पीछे 0 से मल्टीप्लाई करते थे। मिक्स्ड वाले में हम क्या कर रहे हैं, जितनी डिजिट रिपीट नहीं होती हैं पहले हम उतने से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। अब देखो क्या करेंगे, अब आप ध्यान से सुनो, अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूं तो 3 में से 0 माइनस हो गए तो 3 आएगा। लेकिन एक बात बताओ, यहाँ पे 3 2 2 2 बाद में है, पहले यहाँ 2 2 2 ऐसे है, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी ना। ये सारा का सारा 0 तो नहीं बनने वाला, और माइनस करने का तभी फायदा जब इधर वाली चीज़ें सारी 0 बन जाए। तो हम क्या करते हैं, एक 2 को और इधर खींच लेते हैं हम अभी, है ना। एक 2 को इधर ले आओ, अगर हम एक 2 को इधर लेके आएंगे तो ये हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 100x इक्वल टू 32.22222, ये बन जाएगा ना। देखो अब आप एक बात बताओ, ये हमारी इक्वेशन 1 थी, ये हमारी इक्वेशन 2 थी, ये हमारी इक्वेशन 3 थी। अब अगर मैं 1 को छोड़ ही देता हूँ, मैं क्या करता हूँ, 3 में से 2 माइनस करता हूँ। अगर मैं 3 में से 2 माइनस करूंगा तो देखो डेसिमल के बाद यहाँ पे भी 2 2 2 2 है और यहाँ पे भी 2 2 2 2 है, तो ये तो सारा 0 बन जाएगा। इसलिए हमने क्या करा, हमने 2 में से 1 को माइनस क्यों नहीं करा, 2 में से 1 इसलिए माइनस नहीं करा, डेसिमल के बाद पहले 3 था फिर 2 2 था, यहाँ पे डेसिमल के बाद डायरेक्ट 2 2 था, तो वो कंप्लीटली 0 नहीं बन रहा था हमारा। और हमको तो डेसिमल के बाद वाला सबको 0 बना देना है, p/q में तभी तो कन्वर्ट होगा वो। तो हमने देखा अब हम 3 में से 2 को माइनस करते हैं, 3 - 2, 3 में से 2 माइनस करोगे तो 100x में से 10x जाएगा तो कितना बचेगा, 90x बचेगा, इक्वल टू। अब देखो डेसिमल के बाद 2 है इनफाइनाइट टाइम्स, डेसिमल के बाद 2 है इनफाइनाइट टाइम्स, तो ये तो आपस में बन जाएगा 0, है ना। और 32 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे 29 बचेगा, ठीक है भाई। 32 में से 3 माइनस कर सकते हो ना आराम से, 29 बचेगा। तो x इक्वल टू कितना आ गया, 29/90, ये हमारा आ गया। ये तो हुआ एक मेथड, इसी से आपको एग्जाम में जनरली करना भी है, ठीक है। देखो दूसरा मेथड हम क्या यूज कर सकते थे, ध्यान से देखना, जो हमने ऑब्जर्वेशन देखी थी कि प्योर रिकरिंग में जितनी डिजिट के ऊपर बार होता है उतने ही अपॉन में 9 आ जाते थे, ठीक है। देखो क्या ध्यान से, हमने इसको लिखा x इक्वल टू 0.32 के ऊपर बार। अब पहला तो वही स्टेप है कि जो भी डिजिट हमारी रिपीट नहीं हो रही है उसको डेसिमल के लेफ्ट साइड में लेके आओ। तो हमने इसमें 10 से मल्टीप्लाई किया, 10x इक्वल टू 3.2 के ऊपर बार, ठीक है। अब ध्यान से देखना बेटा, मैं ये भी तो बोल सकता हूँ कि 10x इक्वल टू मैं 3 में अगर प्लस कर दूँ 0.2 के ऊपर बार, तो अभी भी तो सेम है ना, 3.2 के ऊपर बार या 3 प्लस 0.2 के ऊपर बार, हमने इसको प्लस की फॉर्म में लिख लिया। अब देखो 10x इक्वल टू 3 प्लस, ये जो 2 के ऊपर बार है एक ही डिजिट के ऊपर बार है ना, और हमने पीछे क्या देखा था कि अब ये देखो ये वाला जो है हमारा, अब ये प्योर रिकरिंग बन चुका है इतना पार्ट, अब ये हमारा प्योर रिकरिंग बन चुका है ना। और हमने क्या देखा था प्योर रिकरिंग में कि जितनी डिजिट के ऊपर बार होता है उतने ही अपॉन में 9 आ जाते हैं उसकी p/q फॉर्म में। तो इसकी p/q फॉर्म क्या आ जाएगी, p/q फॉर्म 2/9 आ जाएगी, ठीक है। अब इसको नॉर्मली सॉल्व कर लो तो ये आपका इक्वेशन बन गई सिंपल सी, 3 9 ये पता है ना, अपॉन में 1 लिखा है, डिनोमिनेटर सेम करेंगे दोनों का। अगर ऐसी कैलकुलेशन में दिक्कत आती है तो प्लीज़ आप मुझे बता देना कमेंट में, मैं कैलकुलेशन की एक अलग से सीरीज चला दूंगा, उसमें हम सिर्फ कैलकुलेशन वाला पार्ट करेंगे, ठीक है। चलो फिर भी इसको अच्छे से कर लेते हैं भाई। अपॉन में 1 लिखा है, देखो मैं ये बहुत स्लो करा रहा हूँ यहाँ पे, जिनको ये चीज़ें आती हैं वो इसको फास्ट फॉरवर्ड करके आगे स्किप कर देना। 3/1
प्लस 2/9 है। अब इसको डिनोमिनेटर 9 और इसको भी 9 बनाना पड़ेगा, तो ऊपर नीचे 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 10x इक्वल टू 9 3 27/9 प्लस 2/9, ठीक है। तो 10x इक्वल टू डिनोमिनेटर तो सेम हो गया, 9 लिख लिया, 27 और 2 कितना हो गया, 29 हो गया। और x इक्वल टू ये जो 10 है मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड आ जाएगा, 29/90 आ गया, ठीक है ना। तो बेटा ये वाला हुआ हमारा मेथड 1, ये हुआ मेथड 1। इसी से हम जनरली करते भी हैं, आप चाहो तो इससे कर लेना, ये हो गया मेथड 2, ठीक है। जो आपको अच्छा लगे आप उससे कर सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आगे और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं और ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। 30 नंबर, कन्वर्ट 0 पॉइंट, ये थोड़ा टाइपिंग में हो गया है, इग्नोर करो इसको, 0.00352। अब ये 52 के ऊपर बार है सिर्फ, है ना। तो अब देखो 003 के ऊपर तो बार नहीं है ना, तो ये तो रिपीट नहीं होगा, तो ये फिर से मिक्स्ड है। हम इसको लिखते हैं, दोनों मेथड से करेंगे, चलो इसको भी, या फिर इसको सिंपल एक ही मेथड से करते हैं। जो अपॉन में 99 वाला मेथड है वो आप कर लेना, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा आती है। आप एक बार कर लेना, कोई डाउट आएगा तो आप कमेंट कर देना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। मेथड मैंने समझा दिया है आपको। हमने लिखा x इक्वल टू 0.0035252, ऐसे ही है ये तो इनफाइनाइट में 52 तो रिपीट हो रहा है। अब हमको सबसे पहला काम क्या था, जो रिपीट नहीं हो रहा है उसको डेसिमल के लेफ्ट साइड में लाओ। कितनी डिजिट है जो रिपीट नहीं हो रही, 1 2 3, 3 डिजिट है जो रिपीट नहीं हो रही। तो मुझे डेसिमल को 3 प्लेस राइट शिफ्ट करना है ना। तो मैं क्या करूँगा, 1000 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 1000 से मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, और 1000 से जब इधर करूँगा तो डेसिमल 3 प्लेस राइट शिफ्ट हो जाएगा। तो ये कितना बन जाएगा, 3.525252 ऐसे बन जाएगा ये। अब मैं इसमें से इसको माइनस करूं अगर, तो आप ध्यान से देखो, डेसिमल के बाद 003 तब जाके 5252 शुरू हो रहा है। यहाँ पे तो डेसिमल के तुरंत बाद 5252 शुरू हो गया, तो माइनस करने का कोई फायदा नहीं है। मैं क्या करता हूँ, इसको तो माना इक्वेशन 1, इसको माना इक्वेशन 2। हम एक काम और करते हैं, इस 52 को एक बार इधर लेके आ जाते हैं। भाई ये तो बहुत सारे 52 है ना, इनफाइनाइट है, एक बार इधर लेके भी जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन लाएंगे कैसे, 52 2 डिजिट है, तो मैं इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोनों तरफ। इसमें 100 से करूँगा तो कितना बनेगा, 1 0 0 0 और 0 0। 1000 पहले से था, 100 से किया तो इतना बन गया। x इक्वल टू ये कितना बन जाएगा, 352.525252 इनफाइनाइट टाइम्स है ये, तो ये इक्वेशन 3 हो गई। अब आप 1 को तो भूल जाओ, 3 और 2 में देखो, डेसिमल के बाद 525252 है, यहाँ पे भी डेसिमल के बाद 525252 है। तो अगर हम 3 में से 2 माइनस करेंगे तो डेसिमल के बाद वाला पार्ट तो पूरा का पूरा 0 बन जाएगा। 1 लाख में से 1000 माइनस हुआ तो कितना बचेगा, 99,000 बचेगा। हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, 3 - 2, इक्वेशन 3 में से हम 2 सेकेंड इक्वेशन को माइनस कर रहे हैं। तो 1 लाख में से, भाई 1 लाख है ना ये, है ना, 1 लाख में से 1000 माइनस होगा तो 99,000 बचेगा। 99,000 x इक्वल टू 352। देखो डेसिमल के पार्ट वाला तो 0 बन चुका है, डेसिमल के बाद वाला तो उसको तो लिखने की जरूरत नहीं है ना। 352 में से 3 माइनस किया तो बचा कितना, 349 बचा। तो x इक्वल टू हमारा कितना आ गया, 349/99,000। ये हमारा P/Q फॉर्म आ गया। रिड्यूस करना चाहो कर लो, अगर होता हो तो, ना होता हो तो ऐसे ही छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब जो वो वाली फॉर्म थी उसमें देखो, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, मल्टीप्लाई करके आप लिख लेना, थोड़ी सी बड़ी मल्टीप्लाई हो जाएगी। हमने इधर भी लिखा कि x इक्वल टू 0.003 और 52 के ऊपर बार। सबसे पहला काम वही कि जितनी डिजिट रिपीट नहीं है उनको डेसिमल के लेफ्ट साइड में लाओ। तो यहाँ भी हमें कितने से करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आ गया हमारा 3.52 के ऊपर बार। अब सेम है बिल्कुल, 1000x इक्वल टू, इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं कि 3 + 0.52 के ऊपर बार। अब ये क्या बन गया हमारा, ये वाला पार्ट हमारा प्योर रिकरिंग बन चुका है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब देखो कितनी डिजिट के ऊपर बार है, 2 डिजिट के ऊपर, तो ये कितना आ जाएगा, 1000x इक्वल टू 3 + 52/99। ऐसे ही तो आता था प्योर रिकरिंग में, जितनी डिजिट के ऊपर बार होता था उतने 99 नीचे आ जाते थे, यही हमने ऑब्जर्व किया था। तो ये आ जाएगा हमारा 1000x इक्वल टू 3 × 99 + 52/99, ठीक है। तो ये कितना आएगा, 1000x इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर लो, 3 9 27 के साथ हासिल दो, 3 9 27 और 2 29, 297 + 52/99। अब x इक्वल टू, ये 1000 तो इधर चला जाएगा नीचे, 99,000 बन जाएगा,
और यहाँ पे ऐड करोगे तो 7 और 2 9, 9 5 14 का 4, हासिल 1 3, 349/99, ये देखो 349/99000, 349/99000। दोनों मेथड से मैंने आपको बता दिया है, मेथड 1 और ये हमारा हुआ मेथड 2, ये हमारा हुआ मेथड 2। ठीक है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। 40 नंबर 15.712। अब इसको मेथड 1 से करेंगे खाली, मेथड 2 से आप एक बार करके देख लेना, बहुत आसान है। ठीक है, x इक्वल टू 15.712 के ऊपर बार है, तो हम क्या करते हैं 1 2 1 2 बार बार लिख के दिखा देते हैं एक बार, है ना, इनफाइनाइट। अब हमारा सबसे पहला काम, रिपीट क्या नहीं हो रहा, 7 रिपीट नहीं हो रहा, तो 7 को डेसिमल के लेफ्ट साइड में लाओ, तो हम 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, डेसिमल राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा एक प्लेस, 0.12 12 12 डॉट 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 इनफाइनाइट हो गया। ठीक है, अब अगर इसमें से इसको माइनस करोगे फिर से वही प्रॉब्लम है कि डेसिमल के बाद पहले 7 है और यहाँ पे डायरेक्ट 1 2 1 2 है, तो नहीं कर सकते, जीरो बनेगा नहीं, कोई फायदा नहीं है, बहुत तगड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी, होने को तो हो जाएगा लेकिन कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी हमारी। तो अब हम क्या करते हैं, एक बार जो 1 2 है, जो डिजिट रिपीट हो रही है, उसको इधर लेके आ जाते हैं। तो 100 से मल्टीप्लाई किया हमने, 100 से इधर मल्टीप्लाई किया तो 1000 बन गया, इक्वल टू, अब 100 से मल्टीप्लाई करने का फायदा ये हुआ कि ये डेसिमल 2 प्लेस राइट साइड शिफ्ट हो गया, 157121212। ठीक है, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 3। हम क्या करते हैं, 3 में से 2 को माइनस करते हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो डेसिमल के बाद पूरा का पूरा जो हमारा है, डेसिमल के बाद 1 2 1 2 1 2 है, यहाँ पे भी 1 2 1 2 1 2 है, तो अब हम जब माइनस करेंगे तो डेसिमल के बाद वाला पार्ट पूरा जीरो बन जाएगा। 1000 में से 10 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 990x आएगा, इक्वल टू, इसमें से ये माइनस कर लो, 15712 में से 15712 में से 157 माइनस कर लो, कितना आएगा, 12 में से 7 गए 5, 10 में से 5 गए 5, 6 में से गया 5 5, अरे 5 5 5 ही आ रहा है, तो ठीक है, तो ये कितना आ गया हमारा, ये आ गया 1555 और 5 आ गया। डेसिमल के बाद वाला तो जीरो बन चुका है, उससे हमें कोई लेना देना अब है नहीं, तो x इक्वल टू कितना आ गया, 1555 और 5 अपॉन 990। अब देखो 5 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, रिड्यूस करके लिख देना, बन गई हमारी P/Q फॉर्म। इजी है ना, कुछ भी नहीं है इसमें। आगे चलते हैं, अब आता है फाइंडिंग सम रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 गिवन रैशनल नंबर्स। देखो ये वाला पार्ट आपका एग्जाम में मुश्किल पूछा जाएगा, लेकिन हम रिस्क नहीं ले सकते, एग्जाम में आ गया तो क्या करोगे, 8th क्लास में आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। अच्छा, आपको ये भी पता होगा किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, है ना, कैसे होते हैं, जैसे मान लो मैंने लिखा 3 और यहाँ लिखा 4, तो इनके बीच में क्या क्या आ सकते हैं, 3.1 3.2 3.3, कितने भी लिखते चले जाओ ऐसे। अब इनके बीच में और क्या आ सकते हैं, फिर इनके बीच में आ जाएंगे 3.12 3.13, ऐसे इनके बीच में आते चले जाएंगे नंबर्स, है ना। तो किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। रैशनल नंबर की डेफिनेशन याद करो क्या होती थी, रैशनल नंबर वो होते थे या तो हम उनको P/Q की फॉर्म में लिख सकें और P और Q दोनों हमारे इंटीजर होने चाहिए और Q हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। रिकॉल करो जो हमने पहली दूसरी क्लास में किया था, P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, P और Q दोनों इंटीजर होने चाहिए और Q कभी जीरो नहीं हो सकता। अगर डेसिमल एक्सपेंशन की बात करें तो डेसिमल एक्सपेंशन उनका या तो टर्मिनेटिंग होता था या फिर अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो वो रिकरिंग हो जाता था, उसको हम रैशनल नंबर बोलते थे। अगर आपको 3 और 4 के बीच में कुछ रैशनल नंबर लिखने हो, कितने भी लिख सकते हो आप, 3.1 3.2 3.3 या फिर 3.12 3.13, कितने भी लिख सकते हो, ऐसे बहुत सारे, है ना। चलो इसी पे बात करते हैं बस थोड़ी सी। फाइंड 4 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 5, 3 और 5 के बीच में पूछा है। अब आप चाहो तो डेसिमल की फॉर्म में लिख लो, चाहो तो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लो। देखो फ्रैक्शन में अगर लिखना होगा तो ये 3/1 लिखा हुआ है, ये 5/1 लिखा हुआ है ना। अब 3 और 5 के बीच में सिर्फ एक ही नंबर आ सकता है, 4 तो नहीं आएंगे, नॉर्मल डेसिमल वाले तो आ ही जाएंगे। हम क्या करते हैं, इसमें 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कितना बनेगा, 30/10 बनेगा, ये 50/10 बनेगा। ठीक है, अब देखो 30 से 50 के बीच में तो बहुत सारा गैप हो गया ना, 4 नंबर तो लिख ही सकते हैं, तो इनके बीच में कौन कौन से आ जाएंगे, 31/10 32/10 33/10 34/10, कितने भी लिख लो, ये हमने 4 लिख लिया, और लिख लो, है ना। इसका मतलब अब देखो यहाँ से हमने ये लिखा, हम डायरेक्टली भी तो लिख सकते थे कि 3 के बाद हम 3.1 लिख लेते हैं, 3.2 लिख लेते हैं, 3.3 लिख लेते हैं, 3.4 लिख लेते हैं। क्या ये नंबर इनके बीच में नहीं है, यहाँ भी देख लो, वही तो बात है।
3.1 ही तो बन रहा है ये। डेसिमल 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, डेसिमल एक प्लेस लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा। ये 3.2 बन रहा है, ये 3.3 बन रहा है, ये 3.4 बन रहा है। समझ में आ गई इतनी बात? ठीक है, आगे देखो। फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 5/7, है ना। आप यहाँ पे इसको सही से लिख लो, बिटवीन 2/3 एंड 5/7। ये एंड यहाँ पहुँच गया, पता नहीं कैसे। ठीक है, 2/3 और 5/7 के बीच में करना है। सबसे पहला काम हम क्या करते थे, 8th क्लास वाला रिकॉल करो। हम क्या करते थे, 3 और 7 को हम पहले तो जो डिनोमिनेटर है इनको सेम करेंगे। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 7 3 21, दोनों को 21 बना लेते हैं। 2/3 लिखा हुआ है, 5/7 लिखा हुआ है, तो हम क्या करते हैं 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं 14/21। यहाँ 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं 15/21 हमने कर दिया। अब देखो 14 और 15 के बीच में तो गैप है ही नहीं, हमको कितने नंबर चाहिए, 5 चाहिए। तो हम क्या करते हैं, करने को तो आप 6 से मल्टीप्लाई कर लो ऊपर नीचे, लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो हम क्या करते हैं 10 से यहाँ भी और 10 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये कितना बनेगा 140/210 और 150/210। अब देखो इनके बीच में काफ़ी गैप बन चुका है, 4 नंबर हम लिख सकते हैं 141/210, 142/210, 143/210, 144/210, 140। 5 नंबर पूछे हैं ना, 210 कितने लिख लिए, 1 2 3 4 5 रैशनल नंबर पूछे थे हमने, लिख लिए। और भी लिख सकते हो 146/210। और ज़्यादा पूछ रहे था, मान लो आपको सर 100 पूछ ले, पहले बात तो कोई पूछने वाला नहीं है, एक लिमिट होती है क्वेश्चन पूछने की, है ना। 100 से पूछे तो आप इसमें 1000 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दो, उनके बीच में बहुत ज़्यादा गैप बन जाएगा इन दोनों के बीच में, और सारे के सारे नंबर लिख देना। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। 18 फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन -7/16 9/16। अब देखो यहाँ ऑलरेडी डिनोमिनेटर सेम है, 7 और 9 के बीच में तो ज़्यादा गैप है नहीं, सिर्फ एक का है, लेकिन बेटा ये सिर्फ 7 नहीं है, ये -7 लिखा हुआ है, इस बात पे फोकस करना। तो ये क्या है -7/16 और 9/16 ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब चक्कर में पढ़ना कि मल्टीप्लाई करना जरूरत ही नहीं है। अरे -7 से 9 के बीच में, -7 से पहले तो 0 पे आओगे, नंबर लाइन याद है ना कैसे होती है, यहाँ 0 होता है, यहाँ -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, है ना। और इस साइड में 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। अब देखो -7 से 9 के बीच में तो बहुत सारा गैप है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इतना सारा गैप है। तो हमको किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। लिख लो यहाँ पे कितने लिखने हैं, 5 लिखने हैं ना। चलो लिख लेते हैं इनके बीच के 5 नंबर, -6/16 -5/16 -4/16 -3/16 -2/16 -1/16 0, ये सब इनके बीच में ही तो आ रहे हैं। फिर 1/16 2/16 सारे के सारे नंबर्स इनके बीच में आ रहे हैं। ये वाला पार्ट वैसे तो 8th क्लास का पार्ट है, लेकिन फिर भी मैंने रिकॉल करा दिया ताकि हमारी कंटिन्यूटी बने। ठीक है, चलिए अभी तो चलेगा, अभी तो ये चैप्टर चलेगा भाई, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी तो बहुत बड़ा चैप्टर है, इसमें टाइम लगेगा। ऑलमोस्ट मान के चलो, पक्का तो नहीं पता, अप्रॉक्सीमेटली 10 से 11 क्लास इस चैप्टर में लगेंगी। ठीक है, 1-1 घंटे की 10 से 11 क्लास इस चैप्टर में लगेंगी। ठीक है, तो अभी हम रैशनल नंबर अपना पूरा कर चुके हैं, रैशनल हमारा पूरा हो चुका है, रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर हमने क्या सीखा रैशनल नंबर में, रैशनल नंबर में हमने सबसे पहले तो नंबर्स के पार्ट 2 देखे थे, नंबर्स कितने होते हैं, रियल इमेजिनरी, वो सब देखा था। फिर हमने प्राइम नंबर भी देखे, हमने कंपोजिट नंबर भी देखे, हमने डेसिमल एक्सपेंशन देखा, हमने रैशनल नंबर की डेफिनेशन देखी, साथ में हमने इर्रेशनल नंबर की डेफिनेशन देखी थी, क्या होते हैं इर्रेशनल नंबर, जिनमें डेसिमल एक्सपेंशन ना तो टर्मिनेट होता है और ना ही रिकरिंग होता है कभी भी। डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता था, इसका रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता था, या तो टर्मिनेट हो जाएगा या फिर रिकरिंग हो जाएगा। ठीक है, फिर हमने क्या देखा, जो फ्रैक्शन लिखी हुई थी जैसे 1/7 1/17, हमसे उसमें पूछा गया था कि कितनी ग्रुप ऑफ डिजिट्स इसमें रिपीट होती हैं, डेसिमल एक्सपेंशन बताओ, इसका डिवीजन करके दिखाओ। तो हमने 1/17 का देखा, उसमें कितनी डिजिट रिपीट होती थी, 16 डिजिट का ग्रुप रिपीट होता था। 1/7 में 6 डिजिट का ग्रुप रिपीट होता था, वो सब हमने देखा। फिर हमने इससे डेसिमल P/Q से डेसिमल में देख लिया, फिर हमने डेसिमल से P/Q भी देख लिया। ठीक है, तो रैशनल वाला पार्ट हमारा खत्म हो चुका है। अब आता है आपका जो आप पहली बार पढ़ोगे, इर्रेशनल नंबर। ठीक है, इर्रेशनल नंबर वाला हम अगली क्लास से शुरू करेंगे। वीडियो हमारी कंटिन्यू आते रहेंगे, आप देख रहे होंगे, ये 3rd वीडियो है इसकी, है ना, 9th क्लास की 3rd वीडियो है। कंप्लीट होगा, बोला है एक बार, तो विश्वास करो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि ये चैप्टर में बीच में छोड़ दें या कुछ हो।
शुरू किया है, कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और रेगुलर हमारी वीडियोस आएंगी, कोशिश करेंगे डेली आ जाएं, लेकिन डेली करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ऑफलाइन बैच भी होते हैं तो इतना टाइम निकालना पॉसिबल नहीं हो पाता, ठीक है। और हम पूरे थोड़ा सा जो कंटेंट है उस पर भी ध्यान देते हैं, क्योंकि हम बिल्कुल ऐसे पढ़ा रहे हैं यहाँ पे जैसे पेड बैच में पढ़ाया जाता है, ठीक है। कोई लापरवाही नहीं, उतनी ही शिद्दत से हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो चलो इसको कंटिन्यू करते हैं अगली क्लास से। अगली वीडियो जल्दी मिलेगी आपको, कल मिले या परसों मिले, मोस्ट प्रोबेबली कल आपको वीडियो मिल सकती है, नहीं तो परसों तो पक्का मिलेगी, ठीक है। तो अब हम इर्रेशनल नंबर शुरू करेंगे, उसमें हमारा वो भी आएगा, रैशनलाइजेशन वगैरह आएगा, तभी के तभी बात करेंगे उन सब पे। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू।